जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी महाराज जी के महामंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी डे बाय डे ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं और संगत जी अपनी संगत को हर एक स्थिति में परेशानी से बाहर निकालते हैं। लेकिन गुरु जी की राह हमें बहुत सुंदर बात सिखाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमारा मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि संगत जी, अगर हम हर व्यक्ति को अपनी सफाई देते रहेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी सफाई देते हुए ही निकल जाएगी। जब कोई कुछ कहेगा, आज कहेगा, कल कोई कुछ कहेगा, लेकिन परसों कोई हमारी किसी पुरानी बात को निकाल कर चर्चा करेगा। अगर हम हर बात को अपने दिल पर लेते रहे तो हमारा मन भी कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु जी के चरणों में बैठकर हमें एक बात सीखनी चाहिए। दुनिया मुझे कितना समझती है यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु जी को कितना समझती हूँ यह मेरे हाथ में है। संगत जी, संगत जी, गुरु हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। संगत जी, लोग हमारे चेहरे को देखते हैं, गुरु हमारा मन देखते हैं। लोग हमारा आज देखते हैं, हमारे गुरु जी हमारा पूरा जीवन देखते हैं। लोग हमारी एक गलती देखकर हमें गलत कह सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी हमारी मजबूरी, हमारी परिस्थिति, हमारी नीयत और हमारे मन की सच्चाई जानते हैं। इसलिए जब कोई आपकी निंदा करे तो आपके मन को यह मत कहना कि मैं भी उसे जवाब दूंगा। अपने मन से कहना, मेरे गुरु जी मेरे बारे में जानते हैं। बस यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। संगत जी, संगत जी, एक छोटा सा दीपक जब अंधेरे कमरे में जलता है तो वो अंधेरे से नहीं लड़ता, वह बस खुद जलता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह हमें अपनी अच्छाइयों को साबित करने के लिए हर किसी से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी, आप अपना दीपक जलाए रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, गुरु का नाम लेते रहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा न्यायाधीश है। जो आज आपको गलत समझ रहा है, जरूरी नहीं वो हमेशा आपको गलत समझता है। और अगर वह जिंदगी भर भी आपको न समझ पाए तो भी चिंता मत करना संगत जी, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी हमें समझाते हैं, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जिसे गुरु जी समझते हैं। संगत जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आती है जब हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। तब मन कहता है अब किसके पास जाएं? लेकिन वही गुरु जी कहते हैं, मेरे पास आओ। जब सारी दुनिया से मन हट जाए तब गुरु जी की ओर मन लगाने का समय होता है। जब कोई अपना समझने वाला ना मिले तब गुरु जी को अपना समझो। जब कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो तब गुरु जी के सामने अपने मन खोलो। गुरु जी के सामने संगत जी हर बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। गुरु जी के सामने अपनी कमजोरी बताने में डर कैसा।
आप दुनिया से अपनी परेशानी छिपा सकते हो, लेकिन गुरु जी से क्या छिपाओगे संगत जी। गुरु जी तो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं और उनसे आज तक कोई भी बात नहीं छिपी है संगत जी। गुरु जी रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। गुरु जी जब जब हमें चोट लगी है, हमने उस पल बार बार आपको अपने सामने खड़ा देखा है। संगत जी कभी कभी गुरु जी किसी व्यक्ति को हमारे जीवन से दूर जरूर कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं संगत जी, तो हमें लगता है कि गुरुजी ने हमसे कुछ छीना नहीं था, गुरुजी ने हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाया था। इसलिए हर टूटना नुकसान नहीं होता, हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता, हर बंद दरवाजा बुरा नहीं होता संगत जी। संगत जी जिस चीज के पीछे भागकर आपको बार बार दुख मिल रहा है, कभी कभी उसे छोड़ देना भी गुरु जी की आज्ञा को समझ लेना ही है संगत जी, क्योंकि उसके पीछे न जाने हमारा कितना भला छुपा हुआ है। ये तो सिर्फ हमारे गुरु जी ही जानते हैं संगत जी, और हमारे गुरु जी से बेहतर हमें कोई नहीं जानता, न ही कभी जान पाएगा संगत जी। संगत जी गुरु जी ने अपने बच्चों को अपनी गोद में स्थान दिया है, अपने श्री चरणों में रहने के लिए अपने कोल बिठाने के लिए मंजूरी दी है। मेरे मालिक आपका लख लख शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी अब मैं अपने बाबा की बिहाई में वही कहूंगी जो हमेशा कहती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। इसी के साथ वही मांगूंगी अपने प्रभु से, मेरे मालिक, जो अपने पिता से जो एक बेटी हमेशा मांगती है। इसके सिवा मैं कभी भी अपने गुरु जी से, अपने बाबा से और कुछ भी नहीं मांगूंगी। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ बढ़े, मेरी आस्था बढ़े, मेरा मन, मेरे दाता का खजाना बढ़ता ही चला जाए। आपसे आपकी भक्ति मांगती हूँ, आपका प्रेम मांगती हूँ, आपके लिए आपकी याद में तड़फना मांगती हूँ। मेरे बाबा यही मेरा खजाना है। आपको आपसे मांगती हूँ गुरु बाप, आपका नाम मांगती हूँ। बस यही मेरी वसीयत है जो मुझे चाहिए। मेरे हिस्से में लिख देना मेरे प्रभु। अपनी बिटिया की विनम्र विनती को स्वीकार कर लेना मेरे बाबा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुद ही संभालना मेरे मालिक। इनके हिस्से में क्या देना है यह आप जानते हो। अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडार भरिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके जीवन को सुखमय बनाइए मेरे मालिक। सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। सब पर अपनी कृपा बना कर रखिए मेरे मालिक। सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे मालिक। यूं ही सबके अंग संग से सहाय रहिए गुरु पिता। सभी को आपके चरणों का स्थान प्राप्त हो। गुरु पिता हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहिएगा। गुरु पिता बहुत अजीब सा वाक्य हुआ मेरे साथ। रात की बात है, हम लोग खाना खा रहे थे। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हुई थी, कुछ बात कर रहे थे मेरे पति अंकल। मैं अचानक से मैंने देखा कि कुछ एक कण खजूरा एकदम से गुरु जी के स्वरूप के पास से मुझे वो दिखा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। पति अंकल बोले कि देखिए कण खजूरा आया। मेरा छोटा सा बच्चा मेरे पास ही था गोदी में। वो इतनी तेज भागता है, इसलिए मैं
इसलिए मैं डर गई। बच्चे छोटे हैं। मुझे लग रहा था बहुत टाइम बाद यह निकला है, और यह देखा तो मैं बहुत बरसों हो गए थे मुझे उसे देखे हुए। लेकिन यह जो कल निकला, फिर मेरे पति अंकल ने बिना कुछ सोचे समझे उसको मारना शुरू कर दिया। वो मर गया। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमने उसे मार दिया। कि क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु पिता। छोटे बच्चे हैं, इसलिए गुरु पिता, मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। अगर उनके कान में चला जाता तो बहुत बहुत परेशानी हो जाती। हमने किसी जीव की हत्या की, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप हमें हमें बहुत बहुत ब्लेस करते हो, उसके लिए मैं आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना अदा करती हूँ गुरुपिता। गुरुपिता, आपने हमें बहुत बड़ा कलंक लगने से बचाया है। 10 सालों से मेरे परिवार में जो कलेश चल रहा था, और गुरुपिता मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि प्रॉपर्टी का यह झगड़ा सुलझ जाएगा, क्योंकि जब भी यह झगड़ा होता था तो मुझे ही ब्लेम किया जाता था कि इसके कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। गुरुपिता, क्या कोई अपने परिवार का कभी बुरा सोच सकता है? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं कभी अपने परिवार का बुरा सोचूंगी, चाहूंगी या करूंगी। संगत जी, गुरु जी ने ही मुझे इस बड़े कष्ट से बचाया है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से हमारी प्रॉपर्टी का विवाद सुलझ गया, और सभी भाइयों में अब मेलजोल भी बन गया है। संगत जी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के चले जाने के बाद ये डिस्प्यूट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से हम लोगों को बहुत बहुत बदनाम किया जाता था। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जाको रखे साइयां तो मार सके ना कोई। संगत जी, जब हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, कभी हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड अंकल ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए सभी भाइयों को बुलवाकर और उन्हें जो जो चाहिए था वो उन्हें दे दिया। हमने किसी का भी दिल नहीं दुखाया। हमने एट द एंड यही रास्ता चुनना सही लगा, और हमने यही रास्ता चुना। गुरु पिता, हर बारी हर गलतियों को माफ कर देना। न जाने हम कितनी गलतियां करते हैं और हमेशा शिकवे शिकायतें करते हैं। कभी भी खुश होकर सुकून के साथ आपका शुक्राना भी नहीं करते। लेकिन गुरु पिता, मैंने तो उस समय ही सोच लिया था, जब यह डिस्प्यूट खत्म हो रहा था, कि मैं अपने गुरु पिता का सबसे पहले शुक्राना अदा करूंगी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पिता, हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहना। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। गुरु पिता, प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाइए, और साथ ही साथ में उन्हें ढेर सारी हेल्थ और वेल्थ भी ब्लेस कीजिएगा। गुरु पिता, आप जितना प्यारा कोई नहीं है। आप हमें ढेर सारा प्यार करते हो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हो, और गुरु पिता, यही कारण है कि हम कभी भी आपसे दूर होना नहीं चाहते। हमने जब जब अपने आप को अकेला महसूस किया, तब तब आप हमारे अंग संग से खड़े रहे। इसके लिए गुरु पिता का लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। और अब मैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, ये था संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा।
सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।